हेलो, जय हिंद। मेरे सभी प्यारे भाइयों को मैं विमल आप सभी का अपने परिवार ज्ञान दस्तक में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हमारी ये जो क्लास थी आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास थी, ठीक है। और आज वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो क्लास है आपकी वो तीसरी क्लास है। इसमें हम लोगों ने जो बात की थी आपका नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, यानी पहले तो हम लोग जो हमने ऑल ओवर अगर हम ये बात देखें कि हमने जो बात की थी वो आपकी की थी महाद्वीपों की, ठीक है। तो महाद्वीपों की संख्या हमने 7 बताई थी। उसके बाद हम लोगों ने इसके क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा महाद्वीप है और पॉपुलेशन के हिसाब से कौन से महाद्वीप फर्स्ट नंबर पे हैं, ये सारी हम लोगों ने बात कर ली थी आज। उसके बाद हम लोगों ने चर्चा की थी आपका नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। आपका नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की हम चर्चा कर रहे थे, तो इसी के बारे में, ठीक है, कंप्लीट आपका कह सकते हैं इसका जो इंट्रोडक्शन था, परिचय था, ठीक है। इसके पर्वत और पठार थे। अभी पर्वत और पठार की क्लास आपकी कल होगी। आज आपकी जो क्लास है ये लेक्स यानी आपके जो झीलों की क्लास है, और वो भी किसके, यानी आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की जितनी भी झीलें हैं, जो भी इम्पोर्टेंट झीलें हैं, ठीक है, और जितनी भी पॉसिबल हो सकती हैं सारी हम लोग इस क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ऐसी आशा के साथ हम लोग क्लास करते हैं कि जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहा है उसका आने वाले जो भी जॉब है, जो भी वैकेंसी है, उसमें उसका सिलेक्शन 100% होगा। इसी आशा के साथ हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहली क्लास हमारी परसों हुई थी, दूसरी क्लास कल हुई थी, आज हमारी ये तीसरी क्लास है। उसमें हम लोग कवर करने वाले हैं आपके लेक्स यानी झीलों को, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं आज। सबसे पहले हमें झीलें, ठीक है, आज हम लोगों को झीलें कंप्लीट करनी है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी जो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, ठीक है, उसमें जो झीलें हैं वो कितनी है। तो कुल मिला के जो मेनली आपकी जो झीलें हैं इसमें, ठीक है, वो कितनी झीलें हैं, तो आपकी इसमें 7 झीलें हैं। कौन कौन सी हैं, यानी जो हमें पढ़नी है आपकी 7 झीलें पढ़नी है। आपका होगा ग्रेट बियर झील, ठीक है, दूसरी आपकी ग्रेट स्लेव झील दूसरी हमें पढ़नी है, अथावास्का झील पढ़नी है, उसके बाद हमें रेनडियर झील पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद 5वें नंबर की आपकी है विनिपेग झील पढ़नी है। उसके बाद आपकी महान झीलें और आपकी ग्रेट सॉल्ट लेक, ठीक है। अब बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे सर यहाँ पर आपकी जो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है इसमें आपकी सुपीरियर झील भी तो है, लेकिन वो तो आपकी इसमें दिखी नहीं है। तो बेटा वो एक अकेली वो नहीं है, इसकी 5 झीलें हैं, ठीक है, जिनको मिला करके, यानी आपकी देखो जिनको मिला करके ये पाँचों की पाँचों हमने क्या बोल दिया इनको, ये पाँचों की पाँचों मिला के इसको हमने बोला महान झील, ठीक है, महान झील है। देखो जो भी बच्चे हैं, जैसे इंग्लिश मीडियम के कुछ बच्चे हैं, ठीक है, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा इससे छोटा करता हूँ मैप, जिससे आप लोग आराम से देख पाओ। नहीं तो कुछ बच्चे ये कहेंगे सर मुझे इंग्लिश वालों को हमें क्या छोड़ रहे हो, ठीक है। तो मैं मैप को थोड़ा सा छोटा करता हूँ, क्योंकि हम लोगों को लेक्स ही तो देखनी है, झीली तो देखनी है, ठीक है। और हमें क्या करना है इसका, हाँ देखो, ठीक है। तो आपका ग्रेट बियर झील अब आप लोग आराम से अपना लिख सकते हो। ग्रेट स्लेव झील आपका अथावास्का हो गया, ठीक है, रेनडियर हो गई, उस आपका विनिपेग झील हो गई, ठीक है। उसके बाद आपका ग्रेट लेक्स हो गई यानी महान झीलें होंगी। उसके बाद लास्ट में आपका ग्रेट सॉल्ट झील है, ठीक है। अब हम लोग इनकी एक बार लोकेशन देखने की कोशिश करते हैं, इनकी लोकेशन कहाँ है मैप के थ्रू, ठीक है। सारी क्लासें मैंने आपको पहले ही बोला था कि सारी हमें जो क्लासें करनी है वो मैप के द्वारा ही करनी है, ठीक है, मैप के द्वारा ही सारी क्लासें करनी है। तो देखो सबसे पहले हमारी पहली जो लेक है, आपको यहाँ पर शायद विजुअल को मैं थोड़ा सा ऐसे चलो जूम कर लेता हूँ, अब आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं, आपको शायद विजुअल हो जाए, ठीक है। कोशिश करते हैं कि पूरा अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए, ठीक है, पूरा का पूरा अच्छी तरीके से आपको समझ में आए। देखो सबसे पहली हमारी जो झील है, सबसे पहली झील है हमारी कौन सी है, ग्रेट बियर लेक, ठीक है। इसकी लोकेशन देखो, जो आपकी पहली मैंने झील बताई थी कौन सी, ग्रेट बियर लेक आपकी जो बताई थी उसकी जो लोकेशन है, ठीक है, मैं पहले नंबर पर डाल रहा हूँ। कौन सी है आपकी, ग्रेट बियर लेक, ठीक है, ग्रेट बियर लेक। उसके बाद आपको देखो दूसरे नंबर की जो दिख रही होगी, यानी इसको मैंने नंबरिंग डाल दी, जो आपका ग्रेट स्लेव लेक जो है, ठीक है, यानी ग्रेट स्लेव लेक दूसरे नंबर की झील थी। मैंने देखो इस पर नंबरिंग कर दी है। आप लोग भी इसी तरीके से, जो मैंने बोला था ना कि एटलस ले लेना है आपको, ठीक है, तो एटलस पे आप इसी तरीके से जो आपका
देखो एक पॉलिटिकल होगा और दूसरा आपका ज्योग्राफिकल होगा या फिजिकल बोल सकते हैं, ठीक है। ज्योग्राफिकल वाला लेना है, उस पर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जो आपका पॉलिटिकल मैप है उस पर नहीं मिलेंगी ये सारी चीज़ें। आपका ये जो मैप है आपका जो ज्योग्राफिकल है उसी पर ही सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद तीसरी जो झील है आपकी अथावास्का। देखो अथावास्का की लोकेशन, अथावास्का जो आपकी झील है, ठीक है, देखो दिख रहा है जो अथावास्का जो झील है इसकी नंबरिंग हमने कर दी थी, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपकी अथावास्का है। उसके बाद देखो आपका रेनडियर लेक्स, ठीक है, यानी आपकी ये रेनडियर लेक हो गई आपकी। ये कौन से नंबर की है? चौथे नंबर पे हम लोगों ने वहाँ पे मार्क किया है इसको, ठीक है। तो हम लोग चौथे नंबर पे इसको ड्रॉ कर दिया। आपका कौन सी है? रेनडियर लेक्स, ठीक है, रेनडियर लेक। उसके बाद नेक्स्ट आपकी कौन सी है? विनिपेग झील, ठीक है। कौन सी है? देखो विनिपेग झील आपको यहाँ दिख रही होगी, लेक विनिपेग, ठीक है। इसको हम लोगों ने 5वें नंबर पे मार्क कर दिया है। कितने नंबर पे? 5 नंबर पे। सारी लोकेशन आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही? जल्दी से आप बताओ, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या आपको ये झीलें दिखाई दे रही हैं? मैंने जो इनको मैंने मार्क किया है आपको दिख रही होंगी। आप मैप में देखना, ठीक है, वहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने आपसे पहले ही बोला था पहली क्लास में ही कि आप लोग एड्रेस ले लेना, वहाँ पर आप अच्छे से मार्क करके चीज़ों को लिख लेनी है, ठीक है। उसके बाद ही हमें चीज़ें आगे करनी है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है पाँचवीं तो हम लोगों ने बता दी है। उसके बाद आपकी महान लेक, ठीक है। आपकी जो महान लेकें हैं, मैंने आपको क्या बोला था, ये सारी की सारी अगर इन सबको हम मिला दें, ये जो इधर थोड़ी सी होगी, ठीक है, तो ये आपकी कौन सी होगी? 6वें नंबर की होगी। और 7वीं आपकी देखो एक जो ग्रेट सॉल्ट लेक होगी, ग्रेट सॉल्ट लेक। यहाँ पर देखो आपका ग्रेट सॉल्ट लेक, देखो ये छोटी सी दिख रही है, ठीक है। इस पे हम लोग 7 नंबर से मार्क कर देते हैं क्योंकि 7 नंबर की झील है, ठीक है। हमें कौन कौन सी पढ़नी है? एक ग्रेट लेक पढ़नी है, दूसरी आपकी स्लेब झील पढ़नी है, ठीक है, अथावास्का पढ़नी है। उसके बाद आपका रेनडियर पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद विनिपेग पढ़नी है। उसके बाद हमें महान झीलें पढ़नी है। उसके बाद हमें 7वीं आपका जो सॉल्ट लेक है वो हम लोगों को पढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा और आप लोगों ने ये झीलें लिख ली होंगी। अब इसके आगे हम लोग एक एक करके एक एक क्रम, यानी सबसे पहले हम लोग ग्रेट बियर झील की बात करेंगे, दूसरे स्लेब की बात कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से क्रम बाई क्रम हम लोग झीलों को पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो पहली झील, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं फर्स्ट नंबर, ठीक है। पहली, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, तीसरा क्या दे रखा है? ग्रेट स्लेब झील, ठीक है। तो पहले ये कौन सी आ गई? ग्रेट स्लेब आ गई है क्या? अरे भाई, तीसरी हम लोगों को कौन सी पढ़नी है अब? ग्रेट बियर झील, ठीक है। पहली हम लोगों को पढ़नी है ग्रेट बियर झील। अच्छा, इसको मैं ब्लैक ना करके मैं दूसरा कलर चेंज कर रहा हूँ, ये आपको दिखता रहेगा, ठीक है। ग्रेट बियर झील, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आपकी जो ग्रेट बियर लेक जो थी वो आपकी यहाँ है, और यहाँ आपका क्या पड़ता है? ये कनाडा पड़ता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं आपकी जो ग्रेट बियर लेक है वो आपकी कहाँ पड़ती है? तो आप कह सकते हो सर ये कनाडा में स्थित है हमारी, ठीक है। और ये एक हम कह सकते हैं और पूरी तरीके से एक मीठी, यानी जो आपके मीठे पानी के झील है। अच्छा, ये मीठे पानी की झीलें क्यों है ज़्यादातर? क्योंकि आपको पता है यहाँ पर, ठीक है, इसके ऊपर सारी की सारी, यानी जितने भी आपके पठार पर्वत हैं, ठीक है, ये उस आर्टिक, तो यहाँ पर क्या जमी रहती है? बर्फ़ जमी रहती है। पहाड़ों पे, पर्वतों पे बर्फ़ जमी रहती है वर्ष भर, ठीक है। लगभग 9 से 10 महीने बर्फ़ जमी रहती है। तो वो पानी क्या होता है? धीरे धीरे वो पानी मतलब ठंडा होता है। तो बर्फ़ का पानी वो मीठा पानी होता है, ठीक है। मीठा ही तो पानी होगा, खट्टा थोड़ी ना होगा, नमकीन होगा। तो कैसा पानी होता है? बर्फ़ का जमा हुआ मीठा पानी, ठीक है। इसीलिए आपकी इधर की जितनी भी झीलें होंगी वो कैसी होंगी? मीठे पानी की झीलें होंगी। तो इसमें दिया भी है कि आपका जो ग्रेट बियर झील है वो पूर्ण रूप से कनाडा में स्थित है, ठीक है, और स्थित है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ठीक है। कनाडा की बात कर रहे हैं, कनाडा में स्थित सबसे बड़ी, ये कनाडा की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। यहाँ तक आपको याद रखना है और आपको नोट भी साथ साथ में करते हुए चलना है। पीपीटी से पढ़ाने का मतलब थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाद की क्योंकि चीज़ें हमें लोगों को बहुत डिटेल से पढ़नी है। हमारा टारगेट यूपीएससी, यूपी पीसीएस तक है और ऑल वनडे एग्जाम्स सारे के सारे, ठीक है, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और खासकर आपके वनडे एग्जाम्स में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से।
ठीक है। उसके बाद और आपका एक हम पढ़ते हैं, आपका जो ग्रेट बियर झील जो है, ठीक है, उसके किनारे पर एक पोर्ट रेडियम नामक शहर, ठीक है, कौन सा, पोर्ट रेडियम नामक शहर है, बसा हुआ शहर है, ठीक है। और ये पोर्ट जो रेडियम है ये आपका किसके लिए प्रसिद्ध है, आपका जैसे शहर में आपका जैसे रेडियम हो गया, यूरेनियम हो गया, ठीक है, तथा सोने के गोल्डन रिसोर्स या गोल्डन रिजर्व पाए जाते हैं, ठीक है, जिसके लिए क्या है, फेमस है। तो किसके लिए फेमस है, आपका पोर्ट रेडियम शहर में आपका रेडियम हो गया, यूरेनियम हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये आपके जो सोने हैं उसके भंडार, उसकी खाने पाई जाती हैं, इसलिए ये आपका फेमस है, ठीक है। तो आपका ग्रेट बियर लेक्स जो बियर लेक है उससे आप लोगों ने क्या क्या समझा, यानी आपका जो ग्रेट बियर लेक है मीठे पानी की झील है, और ये कहाँ पर स्थित है, कनाडा में स्थित है, ठीक है। और इसका एक जो शहर है आपका पोर्ट रेडियम, ठीक है, वो इस पर स्थित है। और वहाँ ये एक शहर क्यों फेमस है, क्योंकि आपका यूरेनियम हो गया, रेडियम हो गया, या फिर आपका सोने की खानें होगी, ठीक है, जिसके लिए यहाँ पर्याप्त स्रोत पाए जाते हैं, इसलिए फेमस है जगह, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरी झील पढ़ते हैं, दूसरी झील, ठीक है। इसके बाद दूसरी हम लोग कौन सी थी आपकी, ठीक है, नेक्स्ट देखो ग्रेट स्लेव झील, ठीक है, कौन सी आपकी ग्रेट स्लेव झील, दूसरे नंबर की ग्रेट स्लेव झील थी, ठीक है। और ये भी झील कहाँ है आपकी स्थित है, कनाडा के अंदर स्थित है, ठीक है। मैंने बोला था कि आपका जो ग्रेट स्लेव झील है, देखो इसकी जो लोकेशन है ग्रेट स्लेव झील की, ये वाली लोकेशन है, ये वाला भी तो आपका कनाडा का ही तो रीजन है, ठीक है, यानी जो कनाडा का रीजन रहता है लगभग आपका यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से, ये सॉरी इन झीलों के बीच से होते हुए इस तरीके से जाता है, ठीक है। ये वाला जो रीजन रहता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आपका ये वाली जो झील है आपकी कहाँ स्थित है, यहाँ से देख पा रहे होगे कनाडा में ही स्थित है, ठीक है। तो जो आपकी ग्रेट स्लेव झील है ये भी आपकी कैसे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है, ठीक है। इसमें दोनों पॉइंट लिखे, कनाडा में स्थित है, और ये जो झील है आपकी मीठे पानी की यानी फ्रेश वाटर की झील है, ठीक है। आपकी जो ग्रेट स्लेव झील है उसके उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरी झील है, ठीक है। यानी आपकी जो ग्रेट स्लेव झील है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की अगर बात करें सबसे गहरी झील, जो मीठे पानी की सबसे गहरी झील उत्तरी अमेरिका की, तो कौन सी है आपकी यही है, कौन सी, ग्रेट स्लेव झील, ठीक है। ग्रेट स्लेव झील ये आपकी नॉर्थ अमेरिका की सबसे गहरी झील है। उसके बाद हम लोग अगर नेक्स्ट बात करें, ये यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मैकेंजी, ठीक है, जिसका मैकेंजी नाम है, इसमें दिया भी होगा कि ग्रेट स्लेव लेक से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, मैकेंजी नदी है, ठीक है। इससे नदी निकलती है जिसका उद्गम आपका कहाँ से हुआ होता है, कौन सी, ग्रेट स्लेव झील से। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ग्रेट स्लेव झील के किनारे एक येलो नाइफ, ठीक है, एक येलो नाइफ करके एक शहर बसा हुआ है, जो ये भी आपका किसके लिए, सोने के खान के लिए या फिर हीरे के भंडार वगैरह के लिए क्या है, फेमस है। यानी आपका सोने के लिए तो कौन सा फेमस था, पहले वाला ग्रेट बियर लेक भी आपका जो लेक था, ठीक है, वो भी आपका सोने के लिए फेमस था, यूरेनियम के लिए था, ठीक है। और आपका, ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर की हमारी थी ग्रेट स्लेव झील, और ये भी आपकी सोने की खान के लिए और हीरे की खान के लिए, हीरों की भंडारों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है ये दोनों, ठीक है। और इसके किनारे एक शहर है, कौन सा, येलो नाइफ, और यहीं पर सारे ये भंडार पाए जाते हैं। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को कोई डाउट होगा, ठीक है। तो आप लोग क्लास को रोक करके ये सारी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आपकी तीसरी लेक्स, ठीक है, तीसरी, यानी अब आपकी आ जाती है अथावास्का। कौन सी आ जाती है, अथावास्का, यानी ये वाली जो लेक थी आपकी, ये वाली आपकी कौन सी लेक थी, अथावास्का लेक है, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है, ये भी अथावास्का जो लेक है आपकी कहाँ पर स्थित है, कनाडा के अंदर। देखो आपको अगर मैप याद है, ठीक है, मैं आपसे क्यों मैप से क्यों करा रहा हूँ सारी चीज़ें, मैंने आपसे क्यों बोला था मैप से कराने के लिए, इसीलिए बोला था कि सारी चीज़ें आपको याद रहें, कौन सी जगह, यानी आप जैसे लोकेशन वो पूछता है कि आपकी अथावास्का झील कौन से शहर में स्थित है, तो आप बता पाओगे, या ये पूछे अथावास्का शहर जो आपकी झील है वो कौन से कॉन्टिनेंट में स्थित है, तो आप बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे, बिल्कुल बता लोगे, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला कि अथावास्का जो झील है, कौन सी, अथावास्का जो झील है वो आपकी कहाँ पर है, कनाडा के अंदर है। कहाँ पर है दोस्त, कनाडा के अंदर, कोई दिक्कत
मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए आप लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ठीक है, अथावास्का झील। उसके आगे हम लोग बात करते हैं अथावास्का झील के किनारे एक आपका यूरेनियम सिटी है, ठीक है, यूरेनियम सिटी है। और ये यूरेनियम सिटी में आपके यूरेनियम, सोने, पेट्रोलियम के क्या है, रिसोर्स मिलते हैं, ठीक है। आपका जो अथावास्का है उसमें यूरेनियम सिटी में स्थित है, ठीक है, अथावास्का झील के किनारे। और यहाँ पर आपका यूरेनियम हो गया, ठीक है, और आपका गोल्ड हो गया, पेट्रोलियम हो गया। इसके क्या पाए जाते हैं, यहाँ रिजर्व पाए जाते हैं, ठीक है, कह सकते हैं पेट्रोलियम रिजर्व्स, आपके गोल्ड रिजर्व्स यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को डाउट होगा। किसी को अगर कोई भी दिक्कत हो रही हो, ठीक है, मैं आपको लोकेशन इसीलिए बता के चल रहा हूँ सारी सारी। देखो ये आपकी कौन सी थी, ये आपकी लेक बियर थी, ये आपका कौन थी स्लेव झील थी, ठीक है, ग्रेट स्लेव झील। और ये आपकी कौन सी है, तीसरी अथावास्का। और ये कहाँ पर है, ये भी आपकी कनाडा में मीठे पानी की झील है, ठीक है। और इसके सॉरी इसके किनारे जो आपकी एक शहर स्थित है उसका क्या नाम है, यूरेनियम सिटी। अथावास्का तो झील है, उसके किनारे जस्ट कौन सा है, आपका यूरेनियम सिटी स्थित है, ठीक है। इसके बाद अच्छा इसमें आपको ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लेक देखते हैं, ठीक है। चौथी, फोर्थ कौन सी है आपकी, रेनेडियर, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था, ये आपकी रेनेडियर झील है, ये वाली जो झील है चौथे नंबर की, ठीक है। फोर्थ नंबर की ये वाली, मैं चलो नंबरिंग भी करता चल रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। यहाँ देखो आपका दे रखा है रेनेडियर झील, ठीक है, कौन सी, रेनेडियर झील जो है, ठीक है। आपका ये भी कहाँ स्थित है, कनाडा में स्थित है। ये भी झील देखो, मैंने आपसे क्या बोला था, ये वाला जो रीजन है यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कनाडा है ऊपर वाला, और नीचे आपका क्या पड़ जाता है, ये यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। उसके बाद ये पड़ता है आपका, क्या पड़ता है, यूएस के, ठीक है, क्या पड़ता है, यूएसए पड़ता है। और जस्ट ऊपर क्या है आपका, कनाडा है। अच्छा हम ये भी कह सकते हैं नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आपका कनाडा है, ठीक है, सबसे बड़ा देश भी कौन सा है, कनाडा। अब यहाँ से देखो मैंने आपको बोला था ये आपकी कनाडा में स्थित है, और फ्रेश वाटर यानी मीठे पानी की ये भी आपकी क्या है, झील, ठीक है। और इसी से आपकी एक नदी खाड़ी जोड़ती है, ठीक है, यानी जो चर्चिल नदी है, एक नदी है आपकी चर्चिल नदी, ये आपका जो रेनेडियर है, ठीक है, जो रेनेडियर झील को किससे जोड़ती है, हडसन की खाड़ी से जोड़ती है, ठीक है। जो आपकी रेनेडियर सी है वो हडसन की खाड़ी से जोड़ती है। देखो जो रेनेडियर यहाँ से आपकी ये निकलती है, कौन सी नदी, यानी देखो ये हडसन की खाड़ी है, और ये रेनेडियर कौन सी है, रेनेडियर लेक्स आपकी, ठीक है। तो इन दोनों को कौन सी नदी जोड़ रही है, चर्चिल नदी, ठीक है, जिसका नाम क्या है इसका, चर्चिल रिवर, ठीक है, चर्चिल नदी। तो याद रखना क्वेश्चन आ सकता क्या, आता ही है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी आपका जो हडसन बे है, ठीक है, जो आपका हडसन बे है और आपका जो रेनडियर लेक है जो नदी है उसको कौन सी नदी जोड़ती है, ठीक है, यानी आपका जो झील है और इसको कौन सी नदी जोड़ रही है, तो आपका चर्चिल रिवर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आगे, क्वेश्चन नंबर 7 ही, पॉइंट नंबर 5, ठीक है। आपका कौन सा है, विनिपेग झील। ये भी आपकी कहाँ है, देखो विनिपेग झील मैंने आपको कहाँ बताई थी, विनिपेग झील ये हो गई आपकी 1 2 3, ठीक है, 4 होगी। उसके बाद विनिपेग झील, इसमें देखो थोड़ी साफ नहीं दिख रही, मैं दूसरा मैप लगा लेता हूँ, वहाँ दिखाता हूँ आपको, ठीक है। इसमें आपको समझ में भी नहीं आएगा, जो हमारे पास मैप है तो फिर दिक्कत ही क्या है। भाई निकला जल्दी से, देखो विनिपेग दिखा गई, बोलो, अरे बोल दिया करो कभी कभी तो भाई। देखो ठीक है, देखो इसमें पहले नंबर की ये रही, दूसरा ये रहा, और तीसरी अथावास्का, ठीक है, चौथी आपका रेनडियर ये, ठीक है आपका। अच्छा आपकी 5वें रेनडियर एक ये भी तो है, ये चौथे नंबर की है, ये 5वें नंबर की, सॉरी हम वही सोच रहे हैं, मैं 5वें नंबर पे पहुँचे, चौथे पे कहाँ से आगे रिटर्न भाई, 5वें नंबर की, ठीक है। कौन सी आपकी लेक विनिपेग झील,
ठीक है, विनिपेग झील ये भी आपकी कहाँ स्थित है, ठीक है, आप देख के मैप से बता सकते हो कहाँ पर स्थित है। तो आपको ये समझ में आ गया। मैं थोड़ा सा इसे साइड में करता हूँ, ठीक है, इसको साइड में करता हूँ क्योंकि हम लोगों को थोड़ा चीज़ें भी देखनी है। हाँ, तो आपका ये वाली जो झील है मैं यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, ये वाली झील जो है वो 5वें नंबर, ठीक है, 5वें नंबर की। तो इसमें मैंने क्या बताया था, ये भी आपकी कहाँ पर, कनाडा में स्थित है और कनाडा का मैनिटोबा प्रांत है, ठीक है, वहाँ पर स्थित है। और विनिपेग झील भी मीठे पानी की एक झील है, फ्रेश वाटर झील है। मुझे नहीं लग रहा है यहाँ तक आपको किसी को दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि इसमें कनाडा के साइड में सारी आपकी जो झीलें हैं, ठीक है, यानी आपका नॉर्थ अमेरिका के उत्तर में जितनी भी झीलें वो सारी मीठे पानी की ही झीलें हैं, ये आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा, विनिपेग झील, विनिपेग जो झील है कनाडा में स्थित है, ये हम लोग बता चुके हैं। उसके बाद यहाँ से एक नदी है, नेल्सन नदी, ठीक है, आपका विनिपेग झील को हडसन की खाड़ी से जोड़ती है, यानी उस वाले को कौन सी जोड़ रही थी, ठीक है, उसको आपकी चर्चिल नदी जोड़ रही थी, और इसको कौन सी जोड़ रही है, आपकी हडसन की खाड़ी को, और आपका नेशनल नदी जोड़ रही है, ठीक है, कौन सी, नेशनल नदी, नेशनल नहीं, नेल्सन, ये देखो ये वाली गई जो नेल्सन नदी, यहाँ देखो शायद मेरे ख्याल से आपको विजिबल भी हो, शायद ये नेल्सन नदी है, ठीक है, ये रही ये नदी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखो ये जा रही है आपकी नेल्सन नदी, ये इसको क्या करती है, जोड़ती है, किस किस को जोड़ती है, आपका विनिपेग आपका जो झील है और आपका हडसन बे को जोड़ती है, ठीक है। देखो वही चीज़ें लिखी हैं आपकी, विनिपेग झील को किससे जोड़ती है, हडसन की खाड़ी से या हडसन बे से जोड़ती है। ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपका 6वीं महान झील है, ग्रेट लेक्स, जिसके लिए आप परेशान थे और एग्जाम के हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका जो लेक्स हैं वो यही है, ठीक है, आपके ऑल वनडे एग्जाम्स में पूछी जा रही सबसे ज़्यादा झीलें वो आपकी यही है, ठीक है, जहाँ सबसे ज़्यादा यही आपकी पूछी जाती है, उसमें सबसे ज़्यादा भी आपकी एक सुपीरियर, ठीक है, कौन सी, सुपीरियर झील, ठीक है। अब यहाँ से देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं महान झीलें। तो मैंने आपको क्या बोला था, ये आपकी जो 5 झीलें हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये पांचों झीलों को मिला के हम क्या बोल देते हैं, आपका ग्रेट लेक्स, यानी आपका महान झीलें। इसमें कौन कौन सी झील आती है, सबसे पहले आपकी ये सुपीरियर झील आती है। अच्छा, इसमें मैं मार्क करता चल रहा हूँ, ये आपकी कौन से नंबर की है, 1st नंबर की, ठीक है। उसके बाद मिशिगन आपकी आती है, ठीक है, मिशिगन ये 2nd नंबर की आप, ठीक है। उसके बाद आपकी जो मैंने लिखाई है 3rd नंबर की इरी, ठीक है, 3rd नंबर की। उसके बाद 4थे नंबर की जो आपकी है ओरियोटो, ठीक है, ओरियो आपकी ये 4थे नंबर पे है, और ये आपकी 5वें नंबर पे है, ठीक है, 5वें नंबर पे है कौन सी, आपकी ह्यूरन झील, ठीक है, ह्यूरन रिवर आपकी 5वें नंबर पे है। तो ये इसके जस्ट मैंने नाम लिख दिए, सारी लेक, इन सभी को मिलाकर के हम क्या बोल देते हैं, आपकी ग्रेट लेक्स बोलते हैं, महान झील बोलते हैं, ठीक है, महान झील। कौन कौन सी आपकी होगी, एक सुपीरियर झील होगी, आपकी मिशिगन झील होगी, इरी झील होगी, और ओंटेरियो झील होगी, ठीक है, और आपका ह्यूरन या आपकी हुरान झील होगी, ठीक है। ये पांचों की पांचों नदी हैं। अब इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं क्रम बाई क्रम, पांचों की पांचों झीलों के बारे में। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं हम लोग सुपीरियर झील, सॉरी, अच्छा यहाँ पर वो स्लाइड वही आ गई। तो यहाँ पर देखो ह्यूरन झील या ह्यूरन, ये तो हम लोग बता ही चुके हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है, जो महान झीलें हैं, ठीक है, वो आपका यूएसए और कनाडा दोनों की सीमा पर है, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था किस तरीके से या कि इसकी जो सीमा है वो यहीं से होते हुए निकल के जाती है, ठीक है। तो इसकी सीमा पर है, ये पॉइंट हम आपको बता चुके थे, पहले भी बता ही दिया था मैंने। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपकी सुपीरियर झील, ठीक है। सुपीरियर झील, ये सुपीरियर जो झील है ये अमेरिका और कनाडा के सीमा क्षेत्र पर स्थित है, ठीक है, यानी आपका जो अमेरिका और कनाडा का जो सीमा क्षेत्र है, आपकी बाउंड्री लाइन है, वहाँ पर स्थित है। सुपीरियर झील विश्व की सबसे मीठे पानी, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये है, ठीक है, सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, विश्व की सबसे बड़ी झील है, और ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कह सकते हैं इसको 5 स्टार लगा दो, ठीक है। हाँ, उसके बाद आपको नेक्स्ट इसमें और क्या पढ़ने की ज़रूरत है, इसकी जो सुपीरियर झील है के किनारे एक मेसावी श्रेणी, ठीक है, कौन सी,
मेसाबी श्रेणी और दूसरी आपकी जो नाम है मार्क्वेत श्रेणी स्थित है, ठीक है। कौन सी? मेसाबी और मार्क्वेत श्रेणी इन दोनों के किनारे पर स्थित है। आपको ये पॉइंट याद रखना है, आपको पूछा जाएगा एग्जाम में कि आपकी जो मेसाबी और मार्क्वेत जो पर्वत श्रेणी है, जो श्रेणी है, वो कौन से झील के किनारे स्थित है, ठीक है। तो आपका सुपीरियर झील। यहाँ से देखो जो मेसाबी है, ठीक है, मेसाबी श्रेणी तथा मार्क्वेत श्रेणी में ये किसके लिए, किसके भंडार पाए जाते हैं? लो अयस्क, ठीक है। ये फेमस क्यों है, क्यों प्रसिद्ध है आपके दोनों के दोनों क्षेत्र, दोनों के दोनों श्रेणी? मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि आपका ये लो अयस्क के लिए क्या है? फेमस है, ठीक है। ये आयरन और रिजर्व रखता है ये दोनों क्षेत्र, मेसाबी और आपका कौन सा है? मार्क्वेत। तो आपको याद क्या रखना है इसमें? ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, इतना तो याद रखना ही है। कहाँ की झील है? आपका यूएसए और कनाडा दोनों में पड़ती। कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ती है, ठीक है। इसके किनारे दो शहर हैं, एक मार्क्वेत और दूसरा आपका कौन सा है? मेसाबी। क्यों फेमस है? क्योंकि इसके, ठीक है, इस श्रेणी में क्या मिलते हैं? आपके लो अयस्क की खाने मिलती हैं, ठीक है, के भंडार पाए जाते हैं, इसलिए ये क्या है? फेमस है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं आपकी मिशिगन झील, ठीक है। कौन सी? मिशिगन झील। अब देखो मिशिगन झील आपकी कहाँ थी? ये रही मिशिगन झील, ठीक है। ये मिशिगन झील थी, मैंने आपको पहले बता भी रखा था, मैप में ड्रॉ करने के लिए बोल भी दिया था। तो मिशिगन झील, ठीक है। मिशिगन झील भी पूर्ण रूप से किसमें? अमेरिका में स्थित है। यानी ये वाली जो नदी है, ये सॉरी जो झील थी, ये तो आपकी किसमें थी? यूएसए प्लस कनाडा, यूएसए प्लस कनाडा में स्थित थी। उसके बाद ये वाली पूरी की पूरी किसमें? आपका अमेरिका में स्थित झील है, ठीक है, अमेरिका में स्थित झील है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें मिशिगन जो झील है, ये भी आपकी कैसी है? फ्रेश वाटर झील है, ठीक है। कैसी है? आपकी फ्रेश वाटर की झील है। ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपका इरी झील, ठीक है। कौन सी? इरी झील। इरी झील आपकी कहाँ पर है? इरी झील, ये भी कैसी है? मीठे पानी की झील है, फ्रेश वाटर लेक। ये इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता, इसकी लोकेशन याद रखना है। और ये पूछा जाएगा कि आप कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ये भी आपकी कहाँ पर है? अमेरिका में स्थित है। उसके बाद ओंटारियो झील, ठीक है, ओंटारियो झील। ओंटारियो झील आपकी ये वाली, ठीक है। ओंटारियो झील आपकी ये वाली झील है। उसके बाद देखो इसमें ये भी आपकी कैसी है? फ्रेश वाटर झील है। मैंने क्या बोला था? सारी आपकी जो है वो फ्रेश वाटर की ही झीलें हैं। और ये आपका इसमें दे भी रखा है, ओंटारियो झील में सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम स्थल होता है, ठीक है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी जो सेंट लॉरेंस नदी है यूएसए की, वो कहाँ से निकलती है? तो आपको याद रखना होगा कहाँ से निकलती है? ओंटारियो श्रेणी से, सॉरी झील से, ओंटारियो झील से निकलती है। कौन सी? लॉरेंस नदी, रिवर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट और दो और बची रह गई हैं, ठीक है, दोनों को एक साथ ही पढ़ लेते हैं। अच्छा, ओंटारियो हम लोगों ने पढ़ी लिया। उसके बाद नेक्स्ट आपकी एक और बची रह गई है, कौन सी? ह्यूरन झील, ठीक है, या हुरान झील। ये भी आपकी कैसी है? मीठे पानी की झील है। और ये हुरान झील कहाँ है? ये, ठीक है। हुरान झील किसके? मीठे पानी की झील है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट आपकी इनके क्षेत्रफल के हिसाब से पढ़ लेते हैं। इनका जो क्रम है, जो आकार है, जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी झील कौन सी है, इसमें क्रम लगाने के लिए आ जाता है, ठीक है। आपका जो कि सबसे बड़ी झील कौन सी, सबसे छोटी झील कौन सी है आपकी, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झील कौन सी है आपकी महान झीलों में। तो ये आपका यूपी पीसीएस और यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका पेट वगैरह हो गया, यानी यूपी के एग्जाम में किसी में भी पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है, जितने भी वनडे एग्जाम है सभी में। तो आपका सबसे बड़ी अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो सुपीरियर झील है, ठीक है। कौन सी है? सुपीरियर झील है। उसके बाद दूसरी कौन सी है? ह्यूरन झील या ह्यूरान करके जो नाम दे रखा है झील, ठीक है, वो है। उसके बाद तीसरी आती है मिशिगन, ठीक है। यानी ये आपकी फर्स्ट नंबर पर होगी, ये दूसरे पर है, ये तीसरे पर है क्षेत्रफल के हिसाब से, ये चौथे पर है, ठीक है। और लास्ट में आपकी ओंटारियो कौन सी है? 5वें नंबर की झील, ठीक है। कौन सी है? 5वें नंबर की झील है। और ये इंग्लिश में भी मैंने क्रम लिख दिया, क्योंकि कुछ बच्चे जैसे हमारे स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम के, उन्हें दिक्कत ना हो, तो आप नोट कर लो, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, आप लोग क्लास को रोक के नोट कर लेना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आपके बढ़ते हैं सुनहर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको भी हम लोग बात करते हुए चलेंगे। मतलब मैंने आपसे क्या बोला था, एक बहुत ही अच्छी लेवल की हम लोग ज्योग्राफी कंप्लीट करना है,
तो इसलिए अगर आपको